सोनीपत की देवलाल कॉलोनी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सरेआम गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी। मामला दो गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई का है। बताया जा रहा है कि गौरव नाम के युवक को पहले फोन करके सेक्टर 23 बुलाया गया। वहां विवाद बढ़ने पर गौरव अपनी जान बचाकर घर की तरफ भागा, लेकिन बेखौफ आरोपी बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में उसका पीछा करते हुए देवीलाल कॉलोनी की तंग गलियों तक पहुंच गए। वहीं गली में घुसते ही आरोपियों ने गौरव को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ करीब 3 राउंड फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि इस जानलेवा हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। फायरिंग होते ही दूसरे पक्ष के लोग भी लाठी डंडे लेकर बाहर निकल आए और हमलावरों की गाड़ी के पीछे दौड़ पड़े। यह पूरी वारदात गली में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। मेरा नाम अमन है। कैसे क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ जी ब्रेजा गाड़ी है बिना लंबरा की, वहाँ मुड़ के वहाँ से बैक हुई। वहाँ से बैक होने के बाद उन्हें एक राउंड छोड़ा, पहला एक राउंड से फिर बैक हुई और फिर एक खिड़की में एक और राउंड छोड़ा। फिर हम आगे घर से निकल गया, भाज लिया हम। फिर यहाँ पर एक और फायर छोड़ गया, फिर एक गाड़ी लेकर भाज लिए। या 3 फायर छोड़े, तीनों यहाँ के बरामद हुए। कितने बंदे थे? बंदे उस समय 3-4 थे। अच्छा, पता नहीं लगा कौन थे? पता नहीं लगा कौन थे। नहीं पता किस गोली क्यों चलाई? नू नहीं पता गोली किसने चलाई, वो पुलिस वाले को पता होगा। आप ये मौके पे मौजूद थे? हाँ, मौके पर मौजूद थे। मैंने बरामद भी करे हैं हमने। गोली हाँ, खोल बरामद करे हैं, मैंने करे हैं खुद बरामद। यहीं पर मिली? हाँ, यहीं पर मिले पुलिस वाले को भी। क्या नाम आपका? मेरा नाम अमन है। मेरे भाई को गन पॉइंट से उठा रखा था, तो उनका फोन आया मेरे भाई के पास कि मेरे को लेने आ जाओ। तो वे उनके पास चले गए, तो उन्होंने उड़े जाके गाड़ी पे बिट से वो किया वार, तो वहां से वे भाग निकले और वे गाड़ी लेके पीछे पीछे हमारी गली में आ गए और उन्होंने वहां पे गली में आते 3 फायर किए। कौन सी गाड़ी थी? क्रेटा। कौन थे? फायर किए हैं? वे पता नहीं कौन थे, एक को जानते हैं, शुभम। कितने फायर किए उन्होंने? 3 फायर किए उन्होंने। आपके भाई को छोड़ दिया फिर? नहीं, मेरे भाई को उठा के लेके जा रहे हैं, उसकी कोई गलती नहीं है। कौन उठा के ले गया? वो पुलिस वाले। अब पुलिस वाले क्या करें? पुलिस वाले ऐसे बोल रहे हैं कि ये भी था। फिर या उनके साथ था या उन्होंने पकड़ रखा? वे उनको पकड़ रखा था बंदूक अड़ा के। उनके साथ नहीं था? नहीं, उनके साथ उसका कोई रोल नहीं था। पहचान आपके भाई की उनके साथ? क्या? उनके जो जिन्होंने गोली चलाई उनके साथ आपके भाई की पहचान थी? नहीं, कोई पहचान नहीं थी, वैसे ही उठा लिया था उसको। और उसके पिस्टल लड़ा रखी थी जब उसका फोन आया था, डरते हुए। कारण क्या था उठाने का? कारण यही था कि वो हमारे साथ रहता था, इसलिए वो उसको उठा लिया था। लड़ाई झगड़ा किस वजह से हुआ? पहले कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। तो ये गोलियां क्यों चलाई फिर उन्होंने? पता नहीं उन्होंने ये गोलियां क्यों चलाई। वहां पे गली में आ गए थे वे गाड़ी भगा के, तो वे गली में आके उन्हें 3 फायर किए। सदर थाना पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है और यह खूनी खेल इलाके में अपना दबदबा यानी वर्चस्व कायम करने के लिए खेला गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत जाल बिछाया और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कल दिनांक 13/6/2026 को करीब 2 बजे हमें सूचना मिली थी कि देवीलाल कॉलोनी में गोली चली है, जिस पर हम मौके पर पहुंचे थे। सीआई यूनिट्स को भी बुलाया गया था, तो वहां चल के हमने जो जांच की तो 3 राउंड फायर होने को वहाँ पर पाए गए। एक गाड़ी भी सीसीटीवी फुटेज में वहाँ पे दिखाई दी है जिसमें से फायर हुआ गाड़ी में से। और फिर उस संबंध में हमने जो मुद्दई है, जो शिकायत करता था वहाँ गौरव और उसका भाई एक सौरभ, तो उनके ऊपर वो फायर हुए। उस संबंध में हमने मुकदमा दर्ज कर लिया और एक आरोपी को भी इसमें हमने अभी कल गिरफ्तार किया, जिसको आज अदालत में पेश करके रिमांड लिया जाएगा और आगे आरोपी को गिरफ्तार किया। जो गिरफ्तार हुआ निखिल है, निखिल नाम का बंदा है। इसका रोल ये है कि ये जो गोली चलाने वाले जो 2 बंदे जिन्होंने उनके साथ था गाड़ी में, और इसी ने ही पहले यहाँ जो मौका घटना से पहले, इससे पहले इन्होंने सेक्टर 23 में उनको बुलवाना, उस लड़के को सौरभ को बुलवाना चाहा मारने के लिए। इस निखिल ने ही उसको फ़ोन किया था शुभम के कहने पे। और नहीं, उसने फ़ोन करके बुलाया है और वो जब फायरिंग हुई है वहाँ भी गाड़ी में उनके साथ मौके पे, जो उसने हमें खुद बतलाया गाड़ी में भी है। और इसकी नहीं, वो सब कहानी बना रहा है, क्योंकि इसकी अपनी भी क्रिमिनल हिस्ट्री है। और ये जो सुबह में जिस पर ये आरोप लगा रहा है ना कि भाई किडनैप किया है, वो इसका रिलेटिव है, उसका रिश्तेदार है। और जो दूसरे पक्ष है जहाँ गोलियाँ चली हैं जिन पे, वो भी क्रिमिनल है। वो चिट्टा वगैरह या सुल्फा नशे का 307 के भी केस है, उन पर नशे के भी केस हैं।
तो ये दोनों ही पार्टी मतलब क्रिमिनल हिस्ट्री है इन दोनों की। तो क्या गोली चलने का कारण क्या रहा? आपसी रंजिश? हाँ, आपसी मतलब इनका यही क्राइम में अपना अपना ओहदा ऊंचा दिखाने का कुछ आ रहा है, सामने आया है, और अपना अपना ओहदा ऊंचा दिखाने का कोई रंजिश रही है इनकी, इसी बात को लेकर ये फायरिंग इन्होंने। वर्चस्व की लड़ाई, वर्चस्व की लड़ाई। हाँ, मोटा मोटा जो अभी सामने आया है, बाकी इन्वेस्टिगेशन में आगे दोनों पक्षों पर आपराधिक मामले दर्ज है सर। हाँ, दोनों पक्षों पर आपराधिक मामले हैं। सदर थाना प्रभारी उमेश कुमार ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि वारदात में शामिल अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। सोनीपत से सन्नी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।